उस दिन मीडिया के सामने पुलिस ने बताया था कि इन तीनों ने मिलकर शुभम नामदेव की हत्या की है। कार में बैठकर शुभम की गला रेतकर हत्या कर दी गई और ये पूरी कहानी को बताया गया था कि पुलिस ने लेन देन का मामला बताया था और इसमें एक आरोपी जिसे पुलिस ने बताया था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत की बात को लेकर शुभम नामदेव की हत्या की गई थी। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो साक्ष्य इनको मिल सकती थी, सीसीटीवी फुटेज, इंस्टाग्राम मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल डिटेल, टावर लोकेशन वगैरह के बहुत से सबूत के आधार पर इनको हत्या का दोषी मान के पुलिस ने अभियोग पत्र पेश किया। उनके वकील ने कहा कि पुलिस ने इन्हें बेवजह गिरफ्तार कर दिया क्योंकि कोई आरोपी मिला नहीं और इसलिए इन्हें फंसा दिया। पुलिस की पूरी थ्योरी फर्जी थी और ये पुलिस की जो नाकामी है इसमें, जो सही आरोपी को पकड़ नहीं सकी, दूसरे लोगों के खिलाफ उसने मुकदमा करके अपने कर्तव्यों की सिर्फ खानापूर्ति की। गर्लफ्रेंड होने का भी झूठा लांछन लगाया इनने मेघा के ऊपर। मेघा तिवारी से उसकी कोई, शुभम नामदेव से उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जब से मामले में शुरुआत किए थे लड़ने से, तभी से हमको इस बात का एहसास हो रहा था कि पूरी तरह से फर्जी गढ़ा हुआ मामला है। पुलिस की जो थ्योरी थी कि गला कटने के बाद वो कार चला के आया, उसका खंडन किया। वो शराब पिलाने उसको बुलाया, शराब पिलाए, इस बात का मेडिकल रिपोर्ट से खंडन हुआ। ये जरूरी नहीं कि पुलिस जो कहानी आपको बताती है वो कहानी सच्ची साबित हो। ये जरूरी नहीं कि पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस जो कड़ी बनाती है, वो कड़ी कोर्ट में जुड़ जाए, पुलिस की थ्योरी सच साबित हो जाए, ये जरूरी नहीं। अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में आपने देखा पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया था वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही एक केस है राजनांदगांव शहर का, शुभम हत्याकांड। इस केस में पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन 3 लोगों को आरोपी बताकर गिरफ्तार किया था, इस केस में ये तीनों आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं। सेशन कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। मर्डर हुआ था 2018 में और पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था 2021 में और इस पर फैसला आता है 2025 में। सरल शब्दों में आपको समझाने वाला बहुत शॉर्ट में। और पुलिस ने जो थ्योरी, जो कहानी बताई थी 2021 को, जिस दिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, बतौर आरोपी के रूप में इन्हें पेश किया गया था, मार्च 2021 में पकड़े गए थे। उस दिन मीडिया के सामने पुलिस ने बताया था कि इन तीनों ने मिलकर शुभम नामदेव की हत्या की है। कार में बैठकर शुभम की गला रेतकर हत्या कर दी गई और ये पूरी कहानी को बताया गया था कि पुलिस ने लेन देन का मामला बताया था और इसमें एक आरोपी जिसे पुलिस ने बताया था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में बातचीत की बात को लेकर शुभम नामदेव की हत्या की गई थी। अब शुभम नामदेव कौन है और इसमें जिन्हें आरोपी पुलिस ने बताया था वो कौन लोग हैं, ये आपको बताता हूं। इस केस में नितिन लिंबू चर्चित चेहरा है राजनांदगांव शहर का और राजनांदगांव के साथ साथ दुर्ग, भिलाई, रायपुर के लोग भी जानते हैं। नितिन लिंबू उर्फ मुक्कू नेपाली। इसके अलावा मेघा तिवारी, ये मुक्कू नेपाली की गर्लफ्रेंड है और पुलिस ने इसे भी उस दिन गिरफ्तार किया था। इसके अलावा गोलू मारवाड़ी, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ये भी मुक्कू नेपाली का दोस्त है। पुलिस का आरोप था कि इन तीनों ने मिलकर शुभम नामदेव की हत्या की। उसके साथ दारू पिए, दारू पीने के साथ साथ उसके साथ जो है किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस के बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस ने 2021 में इन्हें गिरफ्तार किया गहन जांच के बाद। सोचिए, सितंबर 2018 को शुभम नामदेव की हत्या होती है और मार्च 2021 में पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है आरोपी बताकर। ये कहती है पुलिस कि लेन देन और गर्लफ्रेंड के बीच एंट्री की बात को लेकर विवाद होता है और विवाद के बाद मुक्कू नेपाली ने गाड़ी के पीछे सीट पर बैठकर इनकी हत्या कर दी है। ये तो पुलिस की थ्योरी थी और पुलिस ने इसे कोर्ट में बताने की कोशिश की, लेकिन जो मुक्कू नेपाली, मेघा तिवारी और सोनू मरवाड़ी, इनके वकील ने इस केस को बहुत गहराई से जांच की, गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद कोर्ट में पुलिस ने ये बता दिया कि पुलिस ने जो थ्योरी बताई थी वो सारी थ्योरी गलत साबित हुई और पुलिस ने इन्हें झूठे केस में फंसाया क्योंकि उस दिन पुलिस को कोई आरोपी नहीं मिला। सितंबर 2018 में मर्डर हुआ और मार्च 2021 में इन्हें गिरफ्तार किया। सोचिए, इतने दिनों तक कोई जब नहीं मिला तो इनके वकील ने कहा कि पुलिस ने इन्हें बेवजह गिरफ्तार कर दिया क्योंकि कोई आरोपी मिला नहीं और इसलिए इन्हें फंसा दिया। ये मार्च 2025 में अभी इस पर फैसला आया है। राजनांदगांव सेशन कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। पुलिस की थ्योरी गलत साबित कैसे हुई, ये मैं आपको सिलसिलेवार पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। ये केस क्या था और पुलिस की थ्योरी क्या थी
और पुलिस की थ्योरी कैसे फेल हुई ये भी आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं इस थ्योरी फेल होने की कहानी की, जब पुलिस ने कहा था कि सबने मिलकर शराब पी है, लेकिन शुभम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, यानी कि शराब पीने वाली बात झूठी साबित हुई, क्योंकि शराब पिए होते तो कार में उसके कुछ निशान भी मिलते। ऐसा कुछ कार में नहीं मिला, फॉरेंसिक जांच में भी ये सच साबित हुई। पुलिस की थ्योरी थी कि शुभम मेघा के साथ मेलजोल बढ़ा रहा था। इसी बात से चिढ़कर मुक्कू नेपाली ने गोलू के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, जबकि कोर्ट में ये भी थ्योरी पलट गई। ये साबित हुआ कि शुभम पहले से ही एक जिया खान नाम की लड़की के साथ इंगेज था। सबा ने भी इस बात की पुष्टि की और कोर्ट में उसने बताया, और जब क्रॉस एग्जामिन हुआ उसमें भी सबा उर्फ जिया खान ने इस बात को स्वीकारा। पुलिस ने कहा था कि आखिरी बार शुभम मेघा के साथ था, लेकिन शुभम की दोस्त जिया खान ने कोर्ट में यह बयान दिया था कि शुभम उस दिन उसके साथ था। मर्डर के कुछ घंटे पहले भी वो दोनों साथ ही थे। इसके अलावा पुलिस ने इस केस में थर्ड पर्सन नावेद को छोड़ दिया। अब ये नावेद कौन है ये भी आपको बताते हैं, इस केस में इसका क्या कनेक्शन है, और ये भी आप सुनिए। नावेद जिया का दोस्त है। घटना वाले दिन से नावेद का कनेक्शन हो सकता था, लेकिन पुलिस ने इसे क्लीन चिट दे दिया था। बचाव पक्ष के वकील ने भी इस बात पर सवाल उठाया था। घटना वाले दिन नावेद का फोन स्विच ऑफ क्यों था, ये भी बड़ा सवाल था, और नावेद को भी इस केस में संदिग्ध बाद में माना गया, और इसीलिए नावेद का भी नार्को टेस्ट हुआ था। पुलिस ने कहा है कि घटना वाले दिन 10 सितंबर 2018 को मृतक शुभम कार चला रहा था। वह कार चलाते हुए दिखा, लहूलुहान हो गया था। पुलिस की नजर पड़ी, उसे अस्पताल लेकर गई, जहां मृत घोषित कर दिया गया। जबकि कोर्ट में यह साबित हो गया कि इतना चोटिल होने के बाद कार ड्राइव करना आसान नहीं था। एक डॉक्टर ने भी कोर्ट में ये बात कही है, उन्होंने पुष्ट किया है कि इतने घायल अवस्था में कार चलाना संभव नहीं था। ऐसे में पुलिस की थ्योरी यहां भी खारिज हो गई। इस केस में मोबाइल लोकेशन भी बड़ा आधार बना आरोपियों के छूटने के पीछे। वो कैसे? दरअसल पुलिस ने कहा कि घटना के दिनांक मुक्कू नेपाली, मेघा तिवारी, गोलू मारवाड़ी का फोन घर के आसपास ही था, और पुलिस को गुमराह करने के लिए इन तीनों ने ऐसा जानबूझकर किया। पूरी बातचीत इनके व्हाट्सएप कॉल, इंस्टाग्राम मैसेज के जरिए हो रही थी। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया, अगर ये तीनों अपने फ़ोन को घटना वाले दिन यूज़ करते तो नेट ऑन होता या इंटरनेट ऑन होता, इनका लोकेशन से पता चल जाता। क्योंकि घटना वाले दिन ये वहाँ थे ही नहीं, इनका लोकेशन घर के आसपास ही दिख रहा था, जो सही भी है। कोर्ट ने भी इस बात को बाद में माना, क्योंकि तमाम रिपोर्ट इसमें पेश किए गए थे। इस केस में नार्को टेस्ट हुआ 4 लोगों का। राजनांदगांव शहर का पहला केस था जिसमें नार्को टेस्ट कराना पड़ा। वैसे भी नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को कोर्ट एडमायर नहीं करती, सिर्फ जांच में पुलिस को मदद मिल सकती है। दरअसल नार्को टेस्ट में मुक्कू नेपाली ने कहा कि मैंने शुभम को नहीं मारा है। मेघा ने नार्को टेस्ट में कहा कि मैं इस केस में नहीं हूं, हो सकता है मुक्कू नेपाली ने मारा हो। वहीं गोलू मारवाड़ी ने नार्को टेस्ट में यह कहा कि मैं इस केस में हूं ही नहीं, और नावेद खान ने नार्को टेस्ट में चौंकाने वाली बात बताई थी, वो भी आपको बताते हैं। उसने कहा था, मैं जिया खान से बात करता हूँ, ये बात शुभम को पता ना चले, यही चाहता था। यहाँ पर फिर से नावेद के ऊपर शक गहरा रहा है, क्योंकि हो सकता है नावेद ने जिया खान के लिए शुभम को रास्ते से हटाया हो, लेकिन पुलिस ने नावेद को संदिग्ध ही नहीं माना और उसे छोड़ दिया। आरोपियों के वकील ने ये नोट में कहा भी है और ये तर्क भी दिया है। पुलिस ने मौके वारदात से एक चाकू बरामद किया, और वकील ने कोर्ट में बताया कि ये चाकू मुक्कू के घर के थे, जिसे पुलिस लेकर मौके पर पहुंची और ये साबित नहीं कर पाई कि मुक्कू के घर से लाए गए चाकू से ही मर्डर किया गया है। कोर्ट में आरोपियों के वकील ने यहां भी तर्क दिया, शुभम की हत्या हुई 10 सितंबर 2018 को, और पुलिस ने आरोपी मानकर तीनों को गिरफ्तार किया मार्च 2021 को। 3 साल बाद गिरफ्तारी इसीलिए की गई क्योंकि पुलिस असली हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई, और इसीलिए झूठे केस में फंसाकर आरोपी मुक्कू नेपाली, मेघा तिवारी, गोलू मारवाड़ी को जेल में डाल दिया आरोपी बताकर। 4 साल बाद इस पर फैसला आया और उन्हें न्याय मिला, और पुलिस की झूठी कहानी और केस में तीनों को 4 साल बेवजह जेल में बिताने पड़े। अब ये सवाल ये है कि शुभम की हत्या इन तीनों ने नहीं की तो किसने की है?
क्योंकि पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया वो सभी सेशन कोर्ट से बरी हो गए। इस विषय पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो आप आगे सुनेंगे इस कहानी को लेकर। ये पुलिस का आरोप था कि 10/9/18 की रात में शुभम नामदेव को मुनकू नेपाली, गोलू मारवाड़ी और मेघा तिवारी ने साजिश रच के पेंड्री गांव पास में यहाँ पे राज इंपीरियल होटल के पास शराब पिलाने और पैसे के लेन देन को सेटलमेंट करने के बहाने से बुलाया और उसके कार में बैठे बैठे ही गला काट रेत कर उसकी हत्या कर दी, गला काट के। पुलिस ने इनका नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराया। नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग में दोषी मान लिया इनको और उसके आधार पे विवेचना के बाद परिस्थिति जन्य साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो साक्ष्य इनको मिल सकती थी, सीसीटीवी फुटेज, इंस्टाग्राम मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल डिटेल, टावर लोकेशन वगैरह के बहुत से सबूत के आधार पर इनको हत्या का दोषी मान के पुलिस ने अभियोग पत्र पेश किया। भारी भरकम लगभग 2000 पन्नों की इनकी फाइल होगी। 71 गवाहों की लंबी सूची थी। इस तरह मामला करीब 4 साल में फैसले की नौबत आई। हमने जब से मामले में शुरुआत किए थे लड़ने से, तभी से हमको इस बात का एहसास हो रहा था कि पूरी तरह से फर्जी गढ़ा हुआ मामला है और हमने उसी रास्ते में बचाव लिया अपना। और अंततः कोर्ट के फैसले से साबित हुआ कि पुलिस ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ी है, फर्जी साक्ष्य गढ़ी है। पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये लेन-देन और गर्लफ्रेंड को लेकर भी मामला था। हाँ, क्या कुछ थे? गर्लफ्रेंड होने का भी झूठा लांछन लगाया इनने मेघा के ऊपर। मेघा तिवारी से उसकी कोई, शुभम नामदेव से उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये अदालत में साबित करने में भी वो पुलिस असफल रही। कोई लेन देन का मामला नहीं था, झूठे रूप से फंसाने का प्रयास किया गया। गोलू मारवाड़ी, मेघा तिवारी, इन लोगों के ऊपर यही आरोप था कि मुनकू नेपाली ने गोलू मारवाड़ी और मेघा तिवारी के साथ साजिश रच के इनकी हत्या की। आपने क्या दलीलें दी जिसके कारण? हमने ये दलीलें दी कि ये लेन देन का जो मामला बता रहे हैं, ये आपसी जो रंजिश का, ये आपसी प्यार मोहब्बत का जो मामला बता रहे हैं, ना हमारे से उनकी मरने वाली की कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी हत्या हमने की नहीं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं था। पुलिस को क्योंकि मामले में सही आरोपी नहीं पकड़ सकी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे निर्दोष आरोपियों के खिलाफ उसने चालान पेश कर दिया। कितने साल जेल में? करीब 4 साल उनको जेल में रहना पड़ा। 4 साल जेल में वो इसलिए रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था इस मामले का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। तो उस फैसले के बिना पे ट्रायल जल्दी चला, वरना 10 साल भी इस केस का फैसला नहीं हो पाता। इतनी लंबी चौड़ी इसमें गवाहों की सूची थी और चार्जशीट थी। और पुलिस की एक ये भी साजिश लगती है हमको कि ऐसा मामला बना के पेश कर दिया जाए कि 10 साल तक फैसला ही नहीं हो पाए, मुलजिम 10 साल जेल में सड़ते रहे। सर, राजनांदगांव में शायद ये पहला मामला नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग किया, क्या कुछ? हाँ, नांदगांव के इतिहास में ऐसा बताते हैं कि ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट का ये पहला आपराधिक मामला है जिसमें पुलिस ने विभिन्न स्रोतों से साक्ष्य एकत्रित करना भी बताया है। और मामला लड़ने में मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ, मेरा तो वैसे ऑफिस में कर्म के सहयोगी 8-10 लोग थे इस केस के लिए। वे 4 सहयोगी थे जो विशेष इनका सहयोग मेरे को मिला। टेक्निकल प्रज्ञा शर्मा, दीप्ति गांधी, प्रणव तिवारी, प्रखर तिवारी, ये लोग मेरे को रेगुलर में जितने इनके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे या नार्को टेस्ट था, टावर लोकेशन था, कॉल डिटेल था, इसके केस की तैयारी करने में इन लोगों ने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस की पूरी थ्योरी फर्जी थी और ये पुलिस की जो नाकामी है इसमें, जो सही आरोपी को पकड़ नहीं सकी, दूसरे लोगों के खिलाफ उसने मुकदमा करके अपने कर्तव्यों की सिर्फ खानापूर्ति की। पुलिस के जो अभियोजन के जो कुछ निष्पक्ष गवाह थे जैसे डॉक्टर हैं, उन लोगों ने भी पुलिस की जो थ्योरी थी कि गला कटने के बाद वो कार चला के आया, उसका खंडन किया। वो शराब पिलाने उसको बुलाया, शराब पिलाए, इस बात का मेडिकल रिपोर्ट से खंडन हुआ। इसके बाद भी हमको इसी आधार पर मुकदमा चला रहे थे कि हम उसको शराब पिलाने के लिए बुलाए, शराब पीने के बाद
वो 1 किलोमीटर करीब गाड़ी चला कर गया, जबकि डॉक्टर ने कोर्ट में बताया कि इतना चाकू लगने के बाद कोई आदमी 1 मिनट भी गाड़ी चला नहीं सकता। जी तो इन सब गवाहों से जो बात हुई, पुलिस के भी गवाह, कई जो स्वतंत्र गवाह थे, उन लोगों ने भी पुलिस के आरोपों का खंडन ही किया। तब मामले में जाके हमको सफलता मिली। जी। कितने साल लगे मामले को? मामले को करीब 4 साल लग गए पूरे। पुलिस ने इन लोगों को 30 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, पर 1 अप्रैल 21 की गिरफ्तारी बताई, और आज ये 25 को फैसला हुआ है, 25 मार्च 2025। 4 साल करीब जेल में रही गए। आप लोगों ने किस प्रकार के ग्राहकों का इसके लिए इस केस में इतना कठिन केस था ये, कि जो आप समझ लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट जिसमें जमानत खारिज कर रही है, तो हंसी खेल नहीं है इतना। और पर उनका आदेश था कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला करना है। केस लड़ने में बहुत कठिनाई हुई, बहुत मेहनत लगी। इस केस के चलते मैं दूसरा कोई केस नहीं कर पाता था, पूरा ध्यान मेरा इसी में केंद्रित रहता था। ये मेरे सहायक ऑफिस वाले हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहा। इनके सहयोग से ही हमको इस मामले में सफलता मिली। मेरे काम में इन लोगों का सपोर्ट नहीं रहता तो मेरे लिए और काम कठिन रहता है। सहयोगियों का बहुत अच्छा समर्थन सहयोग रहा मेरा, असिस्टेंट जो मैं मेरे से जूनियर।